गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज की कथा शिव पुराण में ब्रह्मा जी कहते हैं, कुछ समय के बाद मैना ने हिमाचल के पास जाके नम्रता से कहा कि हे नाथ, पुत्री पार्वती अब विवाह योग्य हो गई। अब किसी सुंदर गुणयुक्त वर के साथ इसका विवाह होना चाहिए। हिमाचल बोले कि देवी, नारद जी के वचन कभी असत्य नहीं होते। नारद वचन सदा सुचि साचा है। पार्वती को भगवान रुद्र की प्रसन्नता के लिए तपस्या करने के लिए कहो। इतना सुन के मैना प्रसन्न हो गई, किंतु उमा की कोमलता देख के मन व्याकुल हो गया और आंख से अश्रुधारा बहने लगी। तब श्री उमा जी ने माता के भाव को समझ के उन्हें धैर्य देके कहा कि माँ, मैंने आज प्रातः काल एक स्वप्न देखा है जिसमें तुझे एक तपस्वी ब्राह्मण के दर्शन हुए हैं और उसने प्रसन्न होकर के दयापूर्वक मुझसे कहा है कि तू भगवान रुद्र के प्राप्ति के लिए तपस्या करो। पार्वती जी से इतना सुन के मैना ने अपने पति को पार्वती जी के स्वप्न का सारा वृत्तांत सुनाया। कहते हैं, नारद, कुछ समय के बाद नंदीश्वर आदि गणों को साथ लेके तपस्या करने की इच्छा से भगवान हिमाचल प्रदेश में गए और वहाँ पतित पावनी गंगा ब्रह्मलोक से गिर रही थी। उसी स्थान को अपने तपस्या के योग समझ करके वहीं एकाग्रचित होकर के सदा शिव आत्मचिंतन करने लगे। उनके शुभ आगमन का वृत्तांत उस समय हिमाचल को मालूम हो गया। हिमाचल भगवान रुद्र के दर्शन के लिए वहाँ आए और उन्हें प्रणाम करके पूजन किया। भगवान शंकर हिमाचल से हंसते हुए कहने लगे कि हिमाचल, मैं यहाँ तपस्या करने को आया हूँ। आप इस प्रकार प्रबंध कर दो कि कोई मेरे पास न आए। हिमाचल ने कहा कि आप स्वतंत्र होकर के यहाँ तपस्या करें, मैं सब प्रकार से आपकी सेवा करूँगा। आप निश्चिंत रहे। यह कह के हिमाचल अपने घर को चले गए। ब्रह्मा जी कहते, नारद, कुछ दिनों के बाद पुण्य फल आदि लगा करके, पुष्प फल इत्यादि लगा के हिमाचल भगवान रुद्र के पास पहुँचे और जगत के स्वामी भगवान शंकर को प्रणाम करके श्री पार्वती को भगवान के शरण को ले जाके हिमाचल कहने लगे कि हे भगवान, ये मेरी कन्या पार्वती है, यह आपकी सेवा करना चाहती है और आपका पूजन भी नित्य करती है। अब मैं इसे आपकी सेवा में लाया हूँ। कहते, कृपा कर इसे अपने दासी जान करके सेवा में अंगीकार करें। यह सुन के सदाशिव ने अपने नेत्र खोले और सामने संपूर्ण गुणों से युक्त सुंदर अंगों वाली उमा को देखा। हिमाचल से बोले कि हे हिमाचल, यह कन्या चंद्रमा के समान रूपवती है, इसी कारण मैं इसका यहाँ आना पसंद नहीं करता, क्योंकि इस प्रकार की मायामयी स्त्रियों के आने से
तपस्वियों की तपस्या में विघ्न आते हैं। तो हिमाचल ने इस प्रकार से सदाशिव से बोले कि सुने, कहते उसका मन अत्यंत व्याकुल और चिंताकुल हो गया। ये बात सुन करके पार्वती जी का मन, सती का मन जो है चिंताकुल हो गया। ये भगवान शंकर क्या कह रहे हैं। अब शिव और पार्वती में संवाद होते हैं, दोनों को आपस में बातचीत होती है। भगवान शंकर के वचन सुन करके पार्वती जी बोली कि हे जोगीराज, आपने जो कुछ पिताजी से कहा है उसका उत्तर मैं स्वयं देती हूँ। हे अंतर्जामी, आपने जो तपस्या करने का निश्चय किया है, क्या यह शक्ति युक्त नहीं? शक्ति सभी कर्म के प्रकृति मानी गई। इसी से चराचर जगत की रचना, पालन और संहार हुआ करता है। आप थोड़ा विचार करें, यह प्रकृति क्या है और आप कौन हैं? यदि प्रकृति न हो तो शरीर और स्वरूप किस प्रकार का होगा? इस प्रकार प्राणधारी सदा शक्ति का पूजन, ध्यान आदि करें तो जगत का क्रम सदा चलता रहता है। यह सुन के सदाशिव बोले कि पार्वती, मैं तपस्या द्वारा प्रकृति का नाश कर चुका हूँ, अब तत्व रूप में अस्थित हूँ। इस पर हंस के पार्वती जी कहने लगे कि जोगीराज, आप किस प्रकार की बात कर रहे हैं? थोड़ा विचार करके बोले। यदि आपने प्रकृति का नाश कर डाला है तो आप किस प्रकार विद्यमान हैं? कहते उसी प्रकृति द्वारा संसार के सभी कार्य हुआ करते हैं। क्या आप प्रकृति के तत्व को नहीं जानते? मैं ही प्रकृति हूँ और आप पुरुष हो। आप मेरी कृपा द्वारा सगुण होकर चेष्टवान हो, नहीं तो किसी भी कार्य को करने में आप समर्थ न हो सकेंगे। किसी कार्य को करने में शक्ति की आवश्यकता हो। शक्ति तो मैं ही हूँ, कहने का मतलब आदि शक्ति तो मैं ही हूँ। बिना शक्ति से आप कुछ कर ही नहीं सकते। शिव जी बोले कि हे हिमाचल कन्या, यदि मैं माया से रहित परमेश्वर हूँ तो आप श्रद्धापूर्वक मेरी सेवा करने में तत्पर हो जाओ। हिमाचल, हमें तपस्या करने की इच्छा है और तुम्हारी कन्या नित्य आके मेरी दर्शन कर सकती है, इतना आदेश दिया। शिव और पार्वती की आपस में बात हुई। शक्ति और शिव के बारे में परिचय हुआ। वास्तव में संसार में वही शक्ति है जिसके द्वारा ये संसार चलती है। अब वह आदि शक्ति पार्वती माता नित्य भगवान के दर्शन करने आने लगी। अब वहां आके उनको 16 प्रकार से पूजन करती और उनके चरणों का धोवन का नित्य चरणामृत लेती थी। इतना देख करके तारकासुर से पीड़ित हुए मुनि और इंद्रादिक देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा कि कोई उपाय करो जिससे शिव पार्वती जी को ग्रहण कर ले, क्योंकि अभी पति स्वरूप तो नहीं मान रहे हैं, नित्य आके दर्शन करते हैं और 16 प्रकार से पूजन करते हैं। वह भावना तो है ही नहीं। अब वह भावना होगी नहीं तो विवाह कैसे होगी? अब विवाह नहीं होगा तो तारक सब नष्ट कैसे होगा? ब्रह्मा जी ने कामदेव को आज्ञा दी। आज्ञा पाके कामदेव पहुंचता है और अनेक प्रकार की माया फैलाने लगा, किंतु भगवान रुद्र उससे कभी चलायमान नहीं हुए।
प्रत्युत काम को जला करके भस्म कर डाला। काम भी शिव जी को कुछ बिगाड़ नहीं सका। नारद जी कहने लगे कि ब्रह्मा जी, तारकासुर कौन था जिसने आकर के देवताओं को पीड़ित कर दिया था, और काम को सदाशिव ने क्यों भस्म कर दिया? यह शिव जी की अद्भुत लीलाएं हैं, कृपा करके सुनाइए। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद जी, मरीच के पुत्र कश्यप जी हुए, जिनकी दक्ष की दिति आदि 13 कन्या स्त्रियां थी। उन सब में दिति बड़ी थी। सबसे बड़ी कौन थी? दिति। उसने हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष 2 पुत्र को उत्पन्न किया। उन दोनों को भगवान विष्णु ने नरसिंह और वराह रूप धारण करके मार डाला। तब पुत्रों के मर जाने से दुखित होकर दिति ने फिर कश्यप जी से प्रार्थना की। उनकी सेवा के द्वारा उसे गर्भ रह गया। इंद्र ने उसके गर्भ में प्रवेश कर गया। कहा अगर ये बालक जन्म होगा तो हम लोग को जीवित रहने नहीं देगा, हमारा सिंहासन छीन लेगा। इन कारण गर्भ में ही खंड खंड कर दी। वह खंडित बच्चा 49 पवन हुए। ये सब मर्दगण हुए जो शीघ्र ही स्वर्ग में चले गए। उसके बाद दिति के 10,000 वर्ष, दिति ने 10,000 वर्ष तक फिर तपस्या की, और तपस्या पूर्ण हो गया तो पति के द्वारा फिर गर्भवती हुई, और अब उसका अत्यंत पराक्रमी बजरंग नाम का पुत्र हुआ दिति का। उसे माता ने आज्ञा दी कि देवताओं से युद्ध करो।